नमस्कार। आप सभी का अपने YouTube चैनल अजय स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। साथियों, आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण, हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य और अन्य बहुत सारे सब्जेक्ट। इसके अतिरिक्त भी अन्य बहुत सारे वीडियो आपको उपलब्ध हो रहे हैं, आपको मिल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारे चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, काफ़ी सहायक होंगे। और यदि आपके लिए थोड़ा सा भी हमारा चैनल सहायता करता है तो आप लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिएगा। एक छोटी सी बात आपसे और कहना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दबा दीजिएगा बेल आइकन, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ठीक है? तो हम लोग जो व्याकरण पढ़ रहे थे, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो कुछ पढ़ रहे थे वो है अव्यय। इसके पिछले वाली क्लास में, पिछली वीडियो में हम सब लोगों ने अव्यय के विषय में विधिवत पढ़ा था। अव्यय में क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, इन सभी अव्ययों के विषय में विधिवत हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज की जो क्लास है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, जिसको बोलते हैं शब्द रचना। शब्द तो सब लोग जानते हैं, लेकिन शब्दों की रचना कैसे होती है ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम सब लोग इसी विषय पर विधिवत चर्चा करेंगे कि आखिर शब्द रचना क्या है, शब्द क्या है और कैसे कैसे शब्द होते हैं, कैसे कैसे शब्द हमारे यहाँ बोले जाते हैं, क्या सभी देशज हैं या सभी विदेशज हैं, कहाँ कहाँ से हमारे देश में जो शब्द आए हैं, जो बोले जाते हैं वो कैसे हैं, इन सभी के विषय में आज हम सब लोग विधिवत चर्चा करेंगे। तो जो शब्द रचना है, आखिर शब्दों की रचना होती कैसे है, शब्द क्या है, इसके विषय में हम सब लोग बारी बारी से विधिवत पढ़ेंगे। देखिए, जो आप लोग बोर्ड पर समझ गए होंगे देख करके कि जो शब्द रचना है, ये शब्द रचना क्या है, ध्वनियों की। देखिए, जो ध्वनि है, ध्वनि क्या है, जो कुछ हम बोलते हैं वही ध्वनि है। ठीक है? तो ध्वनियों के मेल से बने, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक शब्द समूह को, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक शब्द समूह को शब्द कहते हैं। कैसे शब्दों को? सार्थक शब्द समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। सार्थक का मतलब होता है उनका कोई अर्थ निकलता। देखिए, शब्द भी दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है सार्थक और एक होता है निरर्थक। तो सार्थक शब्दों की बात की जा रही है। देखिए, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। सार्थक वर्ण समुदाय को, वर्ण समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अब जो शब्द हैं, इन शब्दों के विषय में भी हमको पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा हम आप लोगों को बता देते हैं कि जो शब्द के भेद हैं वो कितने हैं। इसके बाद फिर इनको हम मिटा करके तब विधिवत चर्चा करते हैं। देखिए, जो शब्द के भेद हैं, अर्थात शब्दों को हम कितने प्रकार से पढ़ सकते हैं, उनको कितने भागों में बांट सकते हैं कि कौन कौन से शब्द होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहली जो बात आती है वो है तत्सम की। व्याकरण पढ़ा होगा, व्याकरण में हम सब के विषय में एक एक विधिवत चर्चा करेंगे। तत्सम, हम तत्सम पढ़ेंगे। तद्भव क्या है, देशज क्या है, विदेशज क्या है, रूढ़ क्या है, यौगिक क्या है और योग रूढ़ क्या है, इन सभी के विषय में हम सब लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। एक एक टॉपिक को विधिवत समझेंगे ताकि किसी भी परीक्षा में आपसे कोई भी प्रश्न इस तरीके का, अर्थात हिंदी व्याकरण का, हिंदी शब्द रचना का छूटने ना पाए। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और यदि आपको हमारा वीडियो, हमारी क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट करके बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है? बस इतना ही आपसे कहना है, ताकि हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो देख लिया कि ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक? अब जो शब्द हैं, इन शब्दों को हम कैसे पढ़ते हैं? देखिए, शब्द जो होते हैं वो
कभी तो अपना अर्थ अकेले प्रकट कर देते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अपना अर्थ अकेले ही प्रकट कर देते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो दूसरे शब्दों की सहायता से अपना अर्थ प्रकट करते हैं। कुछ अकेले प्रकट कर देते हैं और कुछ दूसरे शब्दों की सहायता से प्रकट कर देते हैं। ठीक है, इतना आप सब लोग समझ गए होंगे। देखिए, जो शब्द होते हैं अब इनका अपना अलग अलग रूप होता है। कुछ शब्द मिलावट वाले होते हैं, कुछ शब्द गैर मिलावट के होते हैं। जो मिलावट वाले शब्द होते हैं उनको हम खास करके क्या कहते हैं, जैसे डाकघर एक मिलावट का शब्द आ गया। ठीक, तो कुछ कुछ शब्द जो होते हैं वो मिलावट वाले होते हैं और कुछ होते हैं जो मिलावट वाले नहीं होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अपने मूल रूप में होते हैं, उनको हम संस्कृत के शब्द होते हैं। जो संस्कृत के शब्द होते हैं वे मूल होते हैं और उनको हम प्राकृत शब्द भी कहते हैं। संस्कृत के शब्दों को हम क्या कहते हैं, उनको हम चाहे मूल कहें या प्राकृत शब्द भी कहते हैं। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, प्राकृत शब्द भी कहते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि लिंग, वचन, कारक, विभक्ति इन सब के अनुसार चलते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो लिंग, वचन, कारक, विभक्ति, पुरुष इन सब के अनुसार चलते हैं और कुछ जो होते हैं वो अपने मूल रूप में होते हैं। ठीक, तो यहां तक आप सब लोग समझ गए होंगे। इसके आगे देखते हैं। सामान्यतः जो शब्द होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। सामान्यतः जो शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। अब दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है सार्थक शब्द। एक क्या होता है, सार्थक शब्द। अब सार्थक शब्द क्या है, सार्थक साधन अर्थक, अर्थ मतलब होता है अर्थ सहित, यानी अर्थ सहित। सार्थक शब्द जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो अर्थ सहित होते हैं। ठीक, जैसे कहा गया पानी, जैसे क्या कहा गया, पानी। ठीक है, तो पानी शब्द जब हम बोलेंगे, जब हम कहेंगे तो इसका अर्थ निकल रहा है। जल, पानी, पानी कहा जा रहा है तो पानी का अर्थ निकल रहा है। लेकिन अगर हम इसी को कहते, बहुत से लोग कहते हैं ना पानी वानी, खाना वाना। ठीक, तो ये वाना क्या है, ये निरर्थक है। जैसे कहते हैं रोटी वोटी, तो रोटी तो अर्थ है, रोटी का क्या है, रोटी तो रोटी का तो अर्थ है, लेकिन वोटी का क्या अर्थ है। जैसे कहा गया वोटी, तो वोटी क्या है, ये हो गया निरर्थक शब्द हमारा। ठीक, तो एक होता है सार्थक और दूसरा क्या होता है, निरर्थक। ठीक है, एक सार्थक शब्द होता है और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है निरर्थक। अब जो सार्थक शब्द होते हैं, सार्थक शब्दों को हम कहते हैं कि जैसे खाना है, पानी है, चलना फिरना, जो इन्हीं के साथ में शब्द लगे रहते हैं, जिनको लोग रिपीट कर देते हैं, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, निरर्थक शब्द कहते हैं। अब सार्थक में देखा कि ये दोनों सार्थक हैं, लेकिन रोटी तो सार्थक है, वोटी क्या है, ये निरर्थक शब्द है। वोटी क्या है, निरर्थक है। इसी प्रकार से जैसे लिखा है पानी और वाणी, बहुत लोग कहते हैं ना, तो वाणी अगर यहाँ पर वाणी है तो वाणी हो जाएगा, लेकिन वाणी कहे तो वाणी का कोई अर्थ नहीं है। इसी प्रकार से जैसे पानी, इसको हम उल्टा कर दें नापी। अब बताइए क्या है, तो ये क्या है, ये निरर्थक शब्द है। ठीक, तो शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक तो सार्थक और दूसरा निरर्थक। इतना समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। देखिए, जो शब्द हैं, भाषा है, यह परिवर्तनशील है। शब्द और भाषा क्या है, यह परिवर्तनशील है। और शब्दों में जो भाषा है वो धीरे धीरे करके भाषा का विकास होता गया। सबसे पहले कौन सी भाषा थी, सबसे पहले थी
पाली भाषा। सबसे पहले कौन सी थी? हम पाली से स्टार्ट करते हैं, पाली भाषा, पाली। और फिर पाली के बाद कौन सी आती है? प्राकृत भाषा। पाली के बाद कौन सी आती है? प्राकृत भाषा। और फिर प्राकृत भाषा के बाद कौन सी आती है? अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा, ठीक। तो इस प्रकार से, क्योंकि परिवर्तन जो है वो हर जगह होता है, ठीक। तो इसी प्रकार से जो परिवर्तन है वो हमारी भाषा में भी, शब्दों में भी परिवर्तन होता है। और पहले जो शब्द बोले जाते थे वो थोड़ा सा बिगड़े रूप में फिर सुधार करते 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 तब जाकर के शुद्ध हिंदी में बोले जाने लगे, ठीक है। इन सभी क्रमों से होते होते, जैसे पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर क्या हुआ? फिर हिंदी में आए। फिर कहाँ आए? फिर आए हिंदी में, ठीक। तो इस प्रकार से इन शब्दों का विकास हुआ। अब अभी इससे पहले हम बताए थे आप लोगों को, शब्द के भेद लिख करके बताए थे, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ये सब कुछ बताए थे। तो इसकी अगली क्लास में, इसके अगले वीडियो में आपको हम तत्सम जो शब्द हैं उन तत्सम शब्दों के विषय में विधिवत आपको बताऊंगा। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, ताकि आप पढ़ते पढ़ते बोर ना हो। आज की क्लास में इतना ही, और अगली क्लास में आपको तत्सम से संबंधित वीडियो मिलेगा, तत्सम से संबंधित क्लास मिलेगी, फिर तद्भव पढ़ेंगे। इसी प्रकार से क्रमानुसार एक एक करके पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा अच्छी लगी या खराब लगी, जैसा भी हो, लेकिन कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, थैंक्स साथियों। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।